नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये डायबिटीज़ के बारे में है, यानी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसकी चिकित्सा या उसके लिए आप कौन सी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आज का ये वीडियो है। अब देखिए, जो डायबिटीज़ है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी गलत जीवन शैली के कारण, खान पान से संबंधित गलत आदतों के कारण होने वाली ये बीमारी है। अब इसमें जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा दिखाई देती है। ये तो सिर्फ एक पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स पर भी इसका असर होता है। खास करके अगर जिनको बहुत दिनों से ये डायबिटीज़ है, बहुत सालों से है, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई देते हैं, जैसे कि नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, यानी हमारी किडनी पे या फिर नसों पे, आँखों पे भी इसका असर होता है। साथ ही में जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन है तो वो ब्लड शुगर लेवल को तो कम करते हैं, लेकिन इसके भी अपने काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। तो अगर हमें डायबिटीज़ पर पूरी तरह से कंट्रोल करना है तो उसके रूट कॉज को दूर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताए हैं, यानी हमारी जीवन शैली से संबंधित या हमारे खान पान से संबंधित ऐसी कौन सी आदतें हैं जो भविष्य में हमारे लिए डायबिटीज़ को इनवाइट करती है, वो भी आयुर्वेद में बताया हुआ है। इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। काफ़ी सारे लोग डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए पनीर फूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पनीर फूल, इस औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी इसके औषधि गुणधर्म क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे लेने की सही विधि है, इसकी मात्रा क्या है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद में जो ये पनीर फूल है, इस नाम से हमें कहीं वर्णन नहीं मिलता। इसे आम बोलचाल की भाषा में पनीर फूल या पनीर डोडा भी कहा जाता है। अब देखिए, ये है पनीर फूल। इसे आयुर्वेद में रुष्यगंधा कहा जाता है। जो आयुर्वेद की संहिता है उसमें बृहणीय महाकषाय में रुष्यगंधा इस औषधि वनस्पति का वर्णन हमें मिलता है। इसका लैटिन नेम है विथानिया कोएगुलेंस। अब देखिए, हमने इसके पहले अश्वगंधा के बारे में भी डिटेल वीडियो बनाया था। तो अश्वगंधा और रुष्यगंधा ये दोनों सोलेनेसी फैमिली के हैं। जो अश्वगंधा है उसका लैटिन नेम है विथानिया सोमनिफेरा, और ये जो रुष्यगंधा है इसका नाम है विथानिया कोएगुलेंस। ये दोनों बृहणीय गण में है, यानी बृहण करने वाले, शरीर को बल प्रदान करने वाले, स्ट्रेंथ देने वाली, ऐसी ये दोनों वनस्पतियां हैं। आयुर्वेद में प्रमेह इस व्याधि का वर्णन हमें मिलता है। प्रमेह यानी जिस पेशेंट में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है या फिर यूरिन गाढ़ा रहता है, उसमें दुर्गंधी यानी स्मेल रहती है, तो इस तरह के लक्षण जिस बीमारी में रहते हैं उसे आयुर्वेद में प्रमेह कहा गया है। आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने अपनी अपनी संहिताओं में प्रमेह इस बीमारी का वर्णन दिया हुआ है। इसमें भी कफ के कारण होने वाले, पित्त के कारण होने वाले या वात के कारण होने वाले प्रकार भी उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा स्थूल प्रमेही और कृश प्रमेही, ये भी प्रकार उन्होंने बताए हैं। तो इसमें से एक जो प्रकार है वो है मधुमेह, जिसे आज हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ये जो पनीर फूल है यूरिन का फ्लो रेगुलराइज करने के लिए मदद करता है। तो जिनको यूरिन बहुत कम क्वांटिटी में होती है, बार बार जाना पड़ता है, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि जिनको प्रोस्टेट की तकलीफ है और उनको भी इस तरह की शिकायत रहती है, वो भी इसे ले सकते हैं। और प्रमेह में तो ये लक्षण दिखता ही है, तो इस तरह से ये उसमें भी इसका असर मिलता है। और दूसरा कि ब्लड शुगर लेवल को भी रिड्यूस करने के लिए ये हेल्प करती है। दूसरा, इसका जो ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी हमें इसकी मदद मिलती है। तो जितने भी स्किन से रिलेटेड जो डिसीजेस है तो उसमें भी ये काम करती है। आयुर्वेद में रुष्यगंधा को जो प्रमेह है उसमें भी फ़ायदेमंद बताया हुआ है। इस पर कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ भी हुए हैं, जैसे कि NCBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो रिसर्च पेपर है वो उसमें अवेलेबल है। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो आप भी वहाँ से वो पेपर देख सकते हैं। अब
अब देखिए ये जो पनीर फूल है ये तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होना ज़रूरी है ताकि आपको इसके पूरे फ़ायदे मिले। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पनीर फूल के लिए मैं आपको कौन सा ब्रांड रिकमेंड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको अतार आयुर्वेदा के ये जो पनीर फूल है ये आपको रिकमेंड करती हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत क्लीन है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसे परचेस करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी या फिर आपको पिन कमेंट जो है वहाँ पे भी मिलेगी। आप इसे अमेज़ॉन से या फिर atarayurveda.com से आप इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पनीर फूल को लेने की सही विधि या इसकी मात्रा कितनी है। तो ये जो पनीर फूल है इसके 10 से 15 ये जो पनीर फूल है इसको आपने रात भर पानी में भिगो के रखना है और फिर सुबह इसे छान के आपने सुबह खाली पेट लेना है। प्रिफरेबली इसे लेने के बाद 1 घंटा आप कुछ भी ना लें तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक इसका जो एब्सॉर्प्शन है वो भी जल्दी हो जाता है। या दूसरा आपके पास ऑप्शन रहता है कि इसका जो चूर्ण है वो भी आप ले सकते हैं। तो लगभग आधा से 1 चम्मच इसका जो पाउडर है तो वो आप पानी में घोल के इसे भी आप ले सकते हैं। इससे कुछ लोगों को एक नौशिया या वॉमिटिंग सेंसेशन जैसे लगता है, तो अगर आपको भी इस तरह की तकलीफ होती है तो इसका जो डोज है वो आपने थोड़ा सा ग्रेजुअली बढ़ाना है, यहाँ तक कि इसका डोज या इसकी जो ड्यूरेशन है तो वो की जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितनी है, या फिर आपका जो डायबिटीज़ है वो कितना क्रॉनिक है, यानी कितने दिनों से आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपकी प्रकृति, आपका अग्नि, आपकी जो फिजिकल कंडीशन है या डिसीज़ कैसा है, तो इन सब पे भी इसका डोज या इसका ड्यूरेशन जो है वो वैरी हो सकता है। 1 से 3 महीना आप इसे ले सकते हैं। 1-1 महीने के बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो आप चेक भी कर सकते हैं, उसके अनुसार भी इसका डोज आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी जो आयुर्वेद चिकित्सक है उनकी सलाह भी आप ले सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के सभी पेशेंट्स इसका सेवन कर सकते हैं, इसके लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी एंटी डायबिटिक एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ भी आप इसे ले सकते हैं। आप आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं और फिर ग्रेजुअली उसके जगह पे आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ हर्ब है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आयुर्वेद में डायबिटीज़ से बचने के लिए भी कुछ नियम बताए हुए हैं। तो इसमें सुश्रुत ऋषि कहते हैं कि दिवास्वाप यानी दिन में नहीं सोना है, या फिर अव्यायाम यानी बिल्कुल ही अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या फिर आप में बहुत ज़्यादा आलस आता है, या फिर आपके खान पान में बहुत सारी ठंडी चीज़ें हैं, या जिसमें बहुत ज़्यादा फैटी फूड है, इस तरह की चीज़ें, या बहुत ज़्यादा मीठा खान पान अगर आपका है, या फिर द्रवान्नपान यानी एक्सेसिव लिक्विड कंटेंट है, या बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स है, या फिर जूसेस है, इस तरह की अगर चीज़ें आपके खान पान में है तो ये भविष्य में आपके डायबिटीज़ का कारण बन सकती है। तो ये सुश्रुत ऋषि ने एक श्लोक में बताया हुआ है। तो अगर हम आयुर्वेद के इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो हम डायबिटीज़ से हमेशा खुद का बचाव कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी बीमारी में उसके रूट कॉज को दूर करना है, और साथ ही में आयुर्वेद की जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, जीवन शैली है, उसको अपनाना है ताकि हम हमेशा स्वस्थ बने रह सकें और सभी बीमारियों से भी खुद का बचाव कर सके। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने जो भी बातें आपको बताई वो आपको मदद ज़रूर करेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।